हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग MCQs ऑन स्टैटिस्टिक्स। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव कवर्ड सम ऑफ द MCQs ऑफ रिसर्च एज वेल। सो जो लोग नेट JRF के एस्पिरेंट हैं या फिर जिन्होंने कॉमर्स से भरा हुआ है अपना नेट या JRF, और या फिर जो लोग PhD या MPhil एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं। इससे पहले भी मैं बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ रिसर्च के ऊपर और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। अगर आपको वो देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स की, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। एंड दीज ऑल आर, यू कैन से, एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. So before moving ahead, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, जहाँ पे भी आपकी बहुत performance accelerate होगी, because we are going to we are uploading daily MCQs and we are giving you notifications regarding PhD. So it's a helpful website also. तो यहाँ पे आप visit करा करिए। क्विज़ के लिंक्स आपको Facebook पे भी और Telegram पे भी मिल जाएंगे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा फेसबुक पेज भी है, जैसे मैंने आपको बताया, और टेलीग्राम चैनल भी है, और डिस्कशन ग्रुप भी है। आप तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट MCQ आपके सामने है। फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज, या इसको आप दूसरी लैंग्वेज में ऐसे कर सकते हो। ओह, आई एम सो सॉरी, आंसर आ गया। चलो, आंसर तो आ ही गया है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। यहाँ दूसरे तरीके से ऐसे बोला जा सकता है, फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो आंसर तो आ चुका है, टाइप 2 एरर होता है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ टाइप 2 और टाइप 1 कैसे आपको समझना है। मैंने एक कोरोना सिंह, जो कि एक एडाप्टेशन है कबीर सिंह जो मूवी आई थी, उसके ऊपर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझाए हुए हैं। बहुत से बच्चे हेल्पफुल इसे कहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके रिसर्च एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ पे जाइएगा, और आपको थर्ड या फोर्थ वीडियो कबीर सिंह या कोरोना सिंह उसका पोस्टर बना होगा, और आप उसको देख सकते हैं। तब तक मैं बता देता हूँ, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज नोन एज टाइप 2 एरर। एंड व्हाट इज टाइप 1 एरर? टाइप 1 एरर अपन ऐसे समझ सकते हैं, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज नोन एज टाइप 1 एरर। तो जब आप रिजेक्ट कर देते हो किसको, नल हाइपोथेसिस को, जब वो सही होता है तो वो आपका हो जाता है टाइप 1 एरर। तो आपको पता होना चाहिए टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। तो विच वन इज मोर डेंजरस, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो टाइप 1 एरर इज मोर डेंजरस, तो आपको पता होना चाहिए। सो और अच्छी तरीके से अगर आपको जानना है और डिटेल में जानना है तो वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरीके से क्लियर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। पैरामीटर क्या होता है? सो सिंपल, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज पैरामीटर। ऐसे ही व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिक्स। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये फोर्थ ऑप्शन जो है, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में है। मतलब आपका पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड 99% क्लियर है। अभी मैंने रिसेंटली मॉर्निंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। ये एग्जाम्पल्स एग्जाम के टाइम पे स्ट्राइक करते हैं और हमारा आंसर सही हो जाता है, इसलिए जरूर उसको देखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ सैम्पलिंग स्कीम्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। बेस्ट टू वर्स्ट में आपको अरेंज करना है ये सैम्पलिंग स्कीम्स को। सैम्पलिंग की भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च एप्टीट्यूड में से किसी एक में, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बेस्ट टू वर्स्ट में आपको लगाना है। ए ऑप्शन है इसका, सबसे अच्छी होती है सिंपल रैंडम। मतलब सिंपल रैंडम एंड स्ट्रैटिफाइड, दीज आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, एंड कन्वीनियंस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। स्ट्रैटिफाइड के बारे में बताना चाहता हूँ। सिंपल रैंडम तो क्या होता है, रैंडमली हम निकालते हैं सैम्पल्स को, तो वो सिंपल रैंडम हो जाता है। रैंडमली मीन्स देयर इज़ नो बायसनेस, नो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड। स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, इसमें हम स्टाटा बनाते हैं, और जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है, डिससिमिलर होती है, तब हम स्ट्रैटिफाइड को यूज़ करते हैं। तो बहुत हेल्पफुल है ये वीडियोस, बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ। स्ट्रैटिफाइड मीन्स हियर वी आर, दिस इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी टेक्निक इन विच वी आर गोइंग टू फॉर्म द स्टाटा, एंड यू कैन से इट इज ऑल्सो completely
बेस्ड ऑन पॉपुलेशन विच इज़ हीट्रोजीनियस। जब पॉपुलेशन आपकी हीट्रोजीनियस होती है, जब डिसिमिलर होती है, तब आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हो। और कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम सैम्पल्स को चूज़ करते हैं। ये टोटली नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज क्लोज टू 1, जब 1 के बराबर होगा तो क्या होगा? देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, देर इज अ स्ट्रॉन्ग लीनियर relationship between the two variables. It is impossible to tell if there is a relationship between the two variables and slope of the regression line will be close to 1. जब r 1 के बराबर होता है तो क्या होता है? It shows there is a strong linear relationship between two variables. So जब there is no relationship, which means r is equals to 0 और यहाँ r is equals to 1 होगा, ठीक है? So this is the answer, that is B. Next question, when asked questions concerning personal hygiene, people commonly lie. This is an example of जब आप क्वेश्चंस पूछते हो तो लोग झूठ बोल रहे हैं। किस तरीके की बायसनेस वो कहलाएगी? सैम्पलिंग बायस, कंफाउंडिंग, नॉन रिस्पॉन्स बायस या रिस्पॉन्स बायस? दिस इज रिस्पॉन्स बायस बिकॉज लोगों ने रिस्पॉन्स तो दिया है पर बायसनेस के साथ दिया है, झूठ बोला है। सैम्पलिंग बायस मीन्स सैम्पल्स ही आपने गलत चूज़ किए, है ना? आपने जिस तरीके से सैम्पल चूज़ किए हैं वो इट इज़ नॉट करेक्ट या उसमें कोई ना कोई बायसनेस है। और कंफाउंडिंग तो जो है एक वेरिएबल होता है जो कि अफेक्ट करता है आपके रिजल्ट को। नॉन रिस्पॉन्स बायस क्या होते हैं? नॉन रिस्पॉन्स बायस मीन्स रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, रिस्पॉन्डेंट्स रिफ्यूज टू आंसर, एंड रिस्पॉन्स मीन्स रिस्पॉन्स तो दिया है पर गलत रिस्पॉन्स दिया है, झूठा रिस्पॉन्स दिया है। तो मैंने रिसर्च के अंदर बायसनेस के ऊपर भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आपको रिसर्च की जो प्लेलिस्ट है, रिसर्च एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ एनी साइंटिफिक डैश एनालिसिस, रिसर्चेस, ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट। डाटा क्या होता है? इट इज सिंपली अ न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ एनी साइंटिफिक। आप अगर ये आंसर नहीं भी पता है तो न्यूमेरिकल वर्ड जो आपको दिख रहा है इसको अपन सोच करके इसके बारे में हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकली हम क्या करते हैं? मेजर, तो आंसर हो जाएगा मेजरमेंट, ठीक है? तो डाटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ एनी साइंटिफिक मेजरमेंट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश sample is formed by selecting one unit at random and then selecting additional unit at evenly spaced intervals until the sample has been formed. एक intervals पे आप जो है सैम्पलिंग कर रहे हो तो वो कौन सी सैम्पलिंग कहलाएगी? स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, जजमेंट या रैंडम? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। दो चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी है, स्ट्रेटिफाइड और रैंडम। स्ट्रेटिफाइड और रैंडम जो है ये प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स होती हैं। स्ट्रेटिफाइड जब हीट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है तब यूज़ करते हैं, और रैंडम तो हम रैंडमली चूज़ करते हैं। जजमेंट इज़ अ नॉन रैंडम, जिसमें हम अपने जजमेंट के हिसाब से सैम्पल चूज़ करते हैं। तो आंसर हो गया सिस्टमैटिक, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक सिस्टमैटिक इंटरवल्स पे हम क्या कर रहे हैं? चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक, you can say sampling technique. Next, the magnitude of the class is the product of lower limit and upper limit, the sum of lower limit and upper limit, the difference of upper limit and lower limit, या none of these. Magnitude of the class statistics में पढ़ा है हम लोगों ने, क्या होता है magnitude? इट इज़ सिंपली द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वो बन जाता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट, द क्लासेस इन विच द लोअर लिमिट और द अपर लिमिट इज नॉट स्पेसिफाइड आर नोन एज। मतलब ऐसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ, लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, मोर देन 30। अगर ऐसे कुछ आपको क्लासेस दिए इस तरीके से तो ये क्या कहलाएगा? ओपन,
क्लोज, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? दिस इज ओपन एंडेड क्लासेस। ये ओपन एंडेड क्लासेस कहलाते हैं, जिसमें ओपन एंडेड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट बताई ही नहीं गई है ना, लेस देन बता दिया गया और मोर देन बता दिया गया, इसलिए ओपन एंडेड क्लासेस कहलाएंगी। और क्लोज एंडेड क्लासेस क्या होती है? इसमें लिखा होता है 0 to 10, है ना, 10 to 20, 20 to 30, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी क्लोज एंडेड में। और ये जो क्लासेस होती हैं इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ यू कैन से इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे कि आपको दी हुई है, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि आपको दिया हुआ है 5 to 10, 11 to 16, 17 to 22, ये सब आपकी हो जाएंगी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। मतलब जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, दे आर नॉट इक्वल। व्हाट अबाउट एक्सक्लूसिव? 5 to 10, 10 to, है ना, 20, 20 to 30, मतलब अपर और लिमिट लोअर लिमिट जो है वो सेम है, तो ये आपका बन जाएगा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो बार बार मैं बताता रहता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन यू कैन से MCQs एंड स्टैटिस्टिक्स। ऐसे MCQs लाता रहूँगा बिकॉज MCQs से काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। और धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी ला रहा हूँ बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो पास आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे जब भी हमारा प्रीमियर होता है आपको पता चल जाए, जब भी हम न्यू वीडियो लेके आते हैं तब भी आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।